10वीं क्लास के और 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं आज क्वेश्चन बनाना हम सीखेंगे। बिकॉज़ एक सबसे ज़रूरी काम जो 10th में मैंने बताया था कि 20 मार्क्स का हमारे पास रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये 20 मार्क्स का 10th क्लास में आता है, जिसमें से 5 मार्क्स का तो अनसीन आएगा और 5 + 5 10 मार्क्स के दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हमारी फ़र्स्ट बुक में से आएंगे, फ़र्स्ट फ्लाइट में से। और ये आपने पढ़े होंगे, फ़र्स्ट फ्लाइट में जो हम लेसन्स करते हैं उसमें से 2 आएंगे और एक आएगा पोइट्रीज़ में से, पोइट्री का स्टेंजा, ये भी फ़र्स्ट फ्लाइट में से ही है। तो ये टोटल 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20। और इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस की नॉलेज है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या पूछा गया है, तो इसके अलावा 38 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके हमें आंसर्स देने होते हैं। तो ये 38 मार्क्स को कैच करने में भी आपकी हेल्प होगी अगर आप ये क्वेश्चंस बनाना सीख जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले हमारे क्वेश्चंस की हम बात करें। जब भी हम किसी बच्चे से या आपसे बात करते हैं कि क्वेश्चन मार्क वर्ड्स कौन से होते हैं, तो देयर आर फ्यू वर्ड्स जो हमेशा ध्यान में आते हैं कि वर्ड से शुरू कर देते हैं हम कि व्हाट, हम इसको ब्लैक में ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, वेयर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा एक दो अगर मैं और लिखूं तो विच, होम, हुज, ये लिखे जा सकते हैं। लेकिन जिनको मैं सबसे ज़्यादा वेटेज दूंगा उनमें से वर्ड्स हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, वेयर। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्योंकि कोई भी एक्शन अगर होता है तो उसके बारे में अगर हम जानना चाहें कि मान लीजिए किसी ने किसी को मारा, तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ होगा। व्हेन, कब हुआ होगा, ये समय के बारे में बताएगा। व्हाई, क्यों मारा, क्या कारण रहा होगा इसके पीछे। हु, किसने मारा, या फिर कौन था जिसने काम किया। हाउ, कैसे मारा, ये काम उसने कैसे किया होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ी पेंसिल चलने में दिक्कत है। और वेयर मतलब कहाँ, ये घटना कहाँ पे हुई। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चंस हमारे हमेशा होते हैं जो हमारे जो जिज्ञासा होती है उसको शांत करने के लिए हमें पूछते हैं। और एक अच्छा जो स्टूडेंट है जो साइंस का, वो इन सारे क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, ये क्वेश्चंस वो पूछेगा। ठीक है, तो इसके अलावा ये बच गए कि विच, हुज, हुम और हुज। तो अभी इसमें हम ज़्यादा नहीं मैं आपको कंफ्यूज करूँगा, लेकिन ये बता देता हूँ कि मैं ये जो क्वेश्चन हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं इनको हम सबसे लास्ट में करेंगे। कब करेंगे? सबसे लास्ट में, अंत में करेंगे इसको। उससे पहले हम करेंगे इजी क्वेश्चंस। सबसे इजी अगर मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन आंसर कौन से होते हैं, सबसे इजी वो होते हैं जिसका उत्तर हम या तो यस में दे दें या फिर नो में दे दें। ये सबसे आसान क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसमें उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। कि मैं क्वेश्चन करता हूँ कि वॉज अशोका अ किंग, क्या अशोक एक राजा थे, तो इसका उत्तर हम यस में दे सकते हैं। इज योर नेम विकास, क्या आपका नाम विकास है, यस में भी दिया जा सकता है। अगर आपका नाम विकास नहीं है तो नो में भी दिया जा सकता है। तो इन ऊपर वाले इन क्वेश्चंस को छोड़ करके अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप यूँ नहीं कह सकते कि यस, या व्हेन डिड यू डू दिस, तुमने ये कब किया, आप कहो कि यस।
तो इनका उत्तर येस या नो में नहीं होगा, इनका एक स्पेसिफिक आंसर आपको देना पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर येस या नो से हो जाता है और बड़ा आसानी से हम उसको लिख सकते हैं कि जैसे अगर इसका आंसर हमने येस में किया है तो इसमें स्ट्रक्चर क्या रहता है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट के बाद में ले जाओ और आपका आंसर बन जाएगा येस अशोका वॉज अ किंग। तो चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो जिनका उत्तर ये यस और नो में हो सकता है। तो जो भी क्वेश्चन स्टार्टिंग विद, जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बी की फॉर्म से, मतलब इज़, एम, आर, was, were, has, have, had। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरीज हम कह सकते हैं, मॉडल सीधा लिख देता हूँ मैं, जैसे कि विल, शल, कैन, कुड, मे, माइट। लेकिन ये माइट, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ज़्यादा मैंने देखा नहीं। तो मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज से हम ये क्वेश्चन हम फॉर्म कर सकते हैं। या बेसिक इसके अंदर इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड मॉडल ऑक्सिलरीज हो सकती हैं। उसके अलावा डू की फॉर्म हो सकती हैं। डू में डू, डज या डिड। इन जो भी कोई भी क्वेश्चन है वो इस से शुरू हो रहा हो, वो एम से शुरू हो रहा हो, आर से, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड से, या कोई मॉडल से शुरू हो रहा हो, या डू से, या डज से, या डिड से, उन सब का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। या फिर सिंपल बात कहूँ मैं आपसे, वो ये है कि इनको छोड़ के व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, ये जो क्वेश्चंस हमारे हैं सारे के सारे, इन क्वेश्चन वर्ड्स को छोड़ करके अगर और किसी चीज़ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उसका उत्तर यस या नो में हम दे सकते हैं। चलो हम आज कुछ शुरू करते हैं कि हम पहले सिंपल सेंटेंसेस लिखेंगे, फिर हम उनके क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 3 क्वेश्चन इज से बना के देखते हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य मैं लिखता हूँ, राम इज़ अ स्टूडेंट। ये लिख दिया। तो इसका अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो ये इज़, मैंने कहा था कि इज़, आर, एम, ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है, कोपुलर का, लेकिन इसको हम आगे ले आएंगे, इज़ राम ए स्टूडेंट। तो ये हमारा बन गया, पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार बन गया। तो अब अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि इज़ राम ए स्टूडेंट, और आपको पता है कि हाँ वो स्टूडेंट है, तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर उसका लिखेंगे हम ऐसे लिख के, आंसर येस। मैंने कहा था इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव कुछ भी आ जाए तो येस या नो से उसका उत्तर होता है। तो येस कोमा लगाएंगे, येस राम, पहले जिससे उसको लेंगे, उसके बाद इसको आगे ले आएंगे, क्योंकि हमने पहले भी ये वाक्य कैसे था, सीधा था, क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए इज़ आगे लेके आए। तो इज़ आगे है, उसको अगर आंसर में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोबारा राम के पीछे चला जाएगा। यस राम इज़ अ स्टूडेंट, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो ये हमारा पहला हो गया। इसके बाद मैं एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे द कैट इज़ ब्लैक, बिल्ली काली है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है? द कैट। इज़ यहाँ पे वर्ब होगी और ब्लैक, तो इज़ को हम आगे ले आएंगे। अगर क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क बनाया तो इज़ आई बड़ा कर देंगे, इज़, क्योंकि द कैट, यहाँ मैंने टी छोटा रखा है, इज़ द कैट ब्लैक, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न बनता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, इसमें कॉपुलर है तो मेन वर्ब ही मानी जाएगी।
तो ये आगे आ जाएगी, इसको हम आगे ले आए और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। तो यहाँ अब इसका आंसर अगर आ जाए, आपको क्वेश्चन आ जाए इज़ द कैट ब्लैक, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बिल्ली काली है। तो यस कोमा लगा के द कैट के बाद में क्या लगाएंगे, जो ये इज़ है इसको यहाँ ले आएंगे, द कैट इज़ ब्लैक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैं और लिख लेता हूँ, इज़, क्वेश्चन नहीं लिखना था, हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है। द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिख लो, पिंक लिख लो, कुछ भी लिख लो, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर इज़ है, इसको आगे ले आएंगे क्वेश्चन मार्क बनाने में, इज़ द फ्लावर ब्यूटीफुल। ये हमारा क्वेश्चन बन गया कि क्या फूल सुंदर है। इसका आंसर है, अगर फूल आपको सुंदर नहीं लगा तो आप क्या कर सकते हो आंसर में, नो कोमा द फ्लावर इज़ आगे आ गया, लेकिन आपने नो किया है तो इज़ के बाद में नोट लगेगा, इज़ नॉट ब्यूटीफुल। मैंने ब्यूटीफुल को शॉर्ट कर दिया, इसको देखिए। तो अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने उसके 3 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपने उसके क्वेश्चन बनाने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आप अपनी इसको पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लें। आर से दे रहा हूँ कि बार मैं आपको, इज़ तो मैंने समझा दिया, क्वेश्चन दूंगा आर से। वी आर हैप्पी, इसका आपने क्वेश्चन मार्क बनाना है। दे आर ब्रेव, वो बहादुर हैं या वे बहादुर हैं, इसका बनाना है एक आपने। एक बनाना है आपने स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, इसमें वर्ब कर देता हूँ, ये थोड़ा सा देखेंगे इसका क्या बनेगा, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। तो इन तीनों का आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में इसके क्वेश्चन बनाने हैं। पहले का बना देता हूँ, फिर भी हेल्प कर देता हूँ मैं आपकी थोड़ी सी। इस फर्स्ट का बनाऊँगा तो कैसे क्या होगा, सबसे पहले आर यहाँ पर ये कॉपुलर है, बी की फॉर्म है, तो इसको हम आगे ले आएंगे। तो आर वी हैप्पी, क्या हम खुश हैं, यस वी आर हैप्पी। इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। इन दोनों का आपने इसके बाद में बनाना है, मैं टिक कर देता हूँ, एक ये और एक ये। और इस आर एम की हमें ज़रूरत नहीं है, एम का अगर फिर भी बता देता हूँ, चलो एम के एग्जांपल आप 3 कर लेते हैं। आई एम विकास, मान लो मेरा नाम विकास है, तो अगर इसको क्वेश्चन में बनाऊँ, एम आई विकास, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो एम आगे आ जाएगा, एम आई रीडिंग, और इसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार हम इज़ आर एम में सिंपल वाक्य से हमने क्वेश्चन मार्क बनाए हैं। तो इस तरह के आपको जब आप कंप्रीहेंशन रीडिंग करेंगे, उसके नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप पढ़ोगे तो ये बात समझ में आएगी। इसके बाद हम एक और इसके अंदर हम बात करते हैं कि डू, डज एंड डिड। कई क्वेश्चंस इनसे शुरू होते हैं और इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इस सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। मैं एक बार टाइम देख लूं कि अपना रिकॉर्डिंग का टाइम कितना। चलिए हम ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में डू, डज और डिड के क्वेश्चन आंसर्स हम बनाना सीखेंगे और फिर उनको कैसे हल करना है ये सीखेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।